औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा फिर किचन गार्डन से आपके साथ हाज़िर हैं। आज आपको दिखाना ये था कि ये हमारे किचन गार्डन के अंदर, बल्कि लॉन के अंदर जो है, ये एक दरख्त था, आम का दरख्त था। इसके ऊपर बहुत खुश ज़ायक़ा फल भी हमें मिला करता था। इस पे अभी भी आप सुने कि परिंदे अभी भी बोल रहे हैं। ये आवाज़ आप सुन रहे होंगे। इसके ऊपर डाव्स, इसके ऊपर हुदहुद, इसके ऊपर जिसे आप कमादी चिड़े बोलते हैं वो, इसके ऊपर हमिंग बर्ड्स, बल्कि अगर आप इसे ट्रेस कर पाएँ तो अभी भी इसके ऊपर जो है परिंदे बैठे हुए, डव भी बैठी हुई है और ये उनकी आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा जो है एक एनवायरनमेंट जो है ये हमें मिला करता था। ये नहीं पता चला कि क्या वजह हुई, लेकिन ये पौधा जो है ये एकदम से पता चला कि खुश्क हो गया। इसके हमारे मेडिसिन वगैरह यूज़ करने के बावजूद ये बुरी तरह से जल गया। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारे और भी कई पौधे जो हैं, जैसे ये पार्शली यहाँ जला, ये ऑरेंज का एक पौधा है, ये जला। इसके कुछ जो हैं शाखें वो सब्ज़ रह गई, लेकिन ज़्यादा अगर आप शाखें देखें तो ये देखिए, ये सारी की सारी शाखें जो हैं जल चुकी हैं। ये शाखें जो हैं जल चुकी, हमने इसके लिए बहुत भाग दौड़ की, तो ये किसी तरह से ये इससे बच गया। ये पौधा जो है पार्शियली बच गया। और ये यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन है। तो ये बहुत कम बेशक इसकी शाखें बची, लेकिन इसमें हमें इस जो है सर्दियों में इसने हमें फल भी दिया। लेकिन हमारे जो आम का दरख्त था वो आप देख सकते हैं कि सारे का सारा जो है वो हमारी कोशिश के बावजूद उसके ऊपर जो इन्फेक्शन का फंगस का जो है हमला इतना शदीद था कि हम उसे चाहने के बावजूद, कोशिश के बावजूद नहीं बचा सके। हमारे साथ अक्सर जो है ऐसे वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं कि हमने जो सरसब्ज़ पौधे हैं या जो फलदार हैं या आप कह लीजिए सिर्फ छाँव वाले बड़े दरख्त हैं, वो अक्सर ख़त्म हो जाते हैं किसी बीमारी की वजह से। आज आपको दिखाना ये था कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो इनोवेशन क्या होनी चाहिए। ये आप देखिए कि उसी पौधे को हमने उसके साथ कुछ इस गर्मियों के स्टार्ट में हमने कुछ ऐसी सब्जियां लगा दी जो बेलदार थी, और आप देखिए कि उन्होंने पूरा इस दरख्त को घेर भी लिया। और ये जो ऊपर आप यहाँ देखते हैं कि ये बिल्कुल ड्राई जो है लग रहा है। ये आप आवाज़ सुन रहे होंगे, ये अभी भी इसके ऊपर परिंदे बैठते हैं। तो हमने नोट ये किया कि जब ये बिल्कुल खुश्क हो गया तो यहाँ से परिंदे वापस जाना शुरू हो गए। तो हमें इस चीज़ का बहुत अफसोस था कि जो यहाँ पे एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम बना हुआ था परिंदों के लिए, वो आते थे, वो इस तरह जैसे अभी आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छी हमें म्यूज़िक सुनने को मिलती थी, बहुत अच्छे उनके चहचहाने की आवाज़ें आती थी, वो ख़त्म हो गई। तो हमने उसे इनोवेशन ये की कि हमने इस सारे को, आप ये देखिए कि इसके ऊपर बेल इस तरह से चढ़ाई, और हमने सोचा कि गर्मियों के मौसम में, जब तक इस बेल का मौसम है, हम इसको सारे के सारे पौधे को, दरख्त को हम सरसब्ज़ हालत में किसी तरह से रिटेन कर सकें कि इसके ऊपर ग्रीनरी रहे और इसके ऊपर परिंदे आते रहें। किसी हद तक इसमें कामयाब भी हो सके। आप इसके ऊपर ये घोंसला भी देख रहे हैं जो हमने नेस्ट इसका लगाया हुआ है। आप मेरी वीडियो के दरमियान आप देखेंगे कि आपको परिंदे की आवाज़ भी आती रहेगी। और उसके साथ साथ हमने फौरी तौर पे ये किया कि हमें अंदाज़ा था कि ये क्योंकि यहाँ पे खुश्क हो गया तो इसकी जगह पे और हमें काश जो है यहाँ पे दरख्त जो है वो लगा देना चाहिए। और कोशिश ये है कि इन सर्दियों में नहीं बल्कि सर्दियों से पहले इस मौसम बरसात में हम जो है यहाँ पे आम ही का एक और कोई दरख्त लेके वो इसके साथ लगा दें। लेकिन आपने नोट किया कि इस दफ़ा बहुत शदीद गर्मी थी और पौधे, अक्सर आप मेरा पीछे जो गार्डन देख रहे हैं, वो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा कोई हमें यहाँ पे सब्ज़ी जो इसलिए नहीं मिल सकी, पौधे इसलिए नहीं कामयाब हो सके कि टेम्परेचर जो है वो 44-45 डिग्री सी रहा, और इसमें जो भी हमने लगाने की पौधे कोशिश की वो बहुत ज़्यादा कामयाब चले नहीं हैं। तो बहरहाल अगर वो नहीं भी चले तो हमें ये जो एक ग्रीन व्यू था वो हमारा जो है आप कह लीजिए एक ज़ौक़ जो है उसको तो चलें उसने इत्मीनान बख्शा। लेकिन जो इसके साथ आपसे शेयर करना चाह रहा था कि अगर मैं और आप ये चाहते हैं कि ये मौसम जो है, जो शिद्दत इसकी आ रही है, इससे हम बचे रहें, तो यहाँ आप देखिए कि हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे ये नीम का दरख्त जो है, आपने नोट कर लिया कि कितना फासला है इस दरख्त से। ये हमने यहाँ पे, ये इस वक्त इसकी हाइट जो है ये तकरीबन कोई
9 से 10 फीट की हाइट हो गई है। ये हमने यहाँ लगाया, इसके साथ ये भी लगाया। अब इसमें से एक जो है हम उसे फारिग कर देंगे और ये एक बड़ा दरख्त जो है बनने देंगे, ताकि इसके पीछे जो हमारा लॉन है वो गर्मी के मौसम में इस हिद्दत से, इस गर्मी से बचा रहे। आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि ये जो हम शदीद गर्मी की एक लहर देख रहे हैं, इसको किस तरह से अपने घर से दूर रखा जा सकता है, किस तरह से हम अपने इर्द गिर्द जो है ऐसे सायादार दरख्त जैसे यहाँ आप देखिए, ये इसकी जो बाउंड्री वाल के साथ साथ आप देख रहे हैं पूरा एक अम्ब्रेला टाइप जो है, ये आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे दरख्त जो है वो लगे हुए हैं। इसको हम इसकी शाख तराशी भी इस तरह से करते हैं कि ये इसके नीचे जो हमने ज़ू टाइप, जो किसी वक्त हम आपको इस ज़ू की सैर भी करवाएंगे। इसमें असील मुर्गियाँ और मुर्गे भी हैं, इसमें दूसरी मुर्गियाँ भी हैं, इसमें कुछ परिंदे भी हैं, कुछ तोते भी हैं, कुछ इसमें कबूतर हैं, वो भी आपको किसी दिन उसकी सैर करवाएंगे। लेकिन आप देखिए कि हमने सारे का सारा बजाय इसके कि हम उसको उसके ऊपर नेट वगैरह लगाते हैं, हमने इस सारे के नीचे रखा। तो हमने फिर इस दरख्त के जो है डेड होने के साथ हमने इसके साथ इसके, अगर आप साइड पे देखें तो ये हमने जो है एक पौधा लगाया नीम का, कि आगे जब हम इसमें जो है कोई फलदार दरख्त लगाने जाएं तो वो इसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करे और इसकी छाँव जो है वो सारा साल, ख़ास तौर पे गर्मियों में वो रहे। और जब हमारे टेम्परेचर जो है 44-45 को क्रॉस कर रहा हो तो इसके नीचे एक घनी छाँव हो। ना सिर्फ यहाँ आपने देखा जितना फासला इस तरफ है, अगर आप इस दरख्त के, अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ आप देखिए हमने इसी रो में क्या किया कि हमने यहाँ पे भी कुछ जो है इतना ही फासला छोड़ के, ये देखिए ये नीम के हमने दरख्त लगाए। और ये जो बूटा है पिछला जो आपने देखा था वो कोई 9-10 फीट हाइट का था, ये अभी कि तकरीबन 5 से 6 फीट हाइट जो है इसने गेन कर लिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस आने वाले जो कमिंग जो मौसम बरसात है उसके अंदर इसकी बढ़ोतरी बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें जो शूट्स जो बहुत अच्छी ग्रो करने सेंट्रल हैं उसे हम रख लेंगे और बाकी के जो हैं उसे हम उड़ा देंगे। अगर मैं आपको बताऊँ, ये दिखा सकूँ कि ये किस तरह से हेल्प करेगा, तो ये देखिए ये वाला दरख्त है जिसके बीज जो हैं, जिसके बीज जो छोटे पौधे उगते थे वो हमने लेके, हमारी कोशिश ये है कि इस पूरी रो के अंदर, अब अगर मैं आपको पीछे से इसका पूरा एक लैंडस्केप दिखाना शुरू करूं तो अब आप देखिए कि इस पूरी रो में ये हमें 4 या 5 नीम के बहुत अच्छे दरख्त मिल जाएंगे। इसमें ना सिर्फ ये कि अंदर लॉन के अंदर जो है वो टेम्परेचर डाउन होगा, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसके अंदर दोबारा से जो आप इर्द गिर्द, अभी आप बुलबुल की पीछे आवाज़ सुन रहे होंगे, ठीक है जी, आप पीछे बुलबुल की आवाज़ सुने। ये पौधे जो हैं वो इसी साए को ढूंढने आते हैं इस गर्मी के मौसम में। आप उनके लिए पानी का इंतज़ाम कीजिए, आप उनके लिए साए का इंतज़ाम कीजिए तो वो फ़ौरन भागते हुए आते हैं। तो जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि अगर मेरा या आपका कोई पौधा ज़ाया हो जाता है, दरख्त ज़ाया, तो आप देखिए यहाँ से एक दरख्त, ये जो दरख्त ज़ाया हुआ है इसकी जगह पर हम दूसरा जो है फलदार कोई और यहाँ पे दरख्त वो उगाने जा रहे हैं। कोशिश यही है कि आम का दरख्त उगाया जाए। उसके आगे आप देखिए कि हमने फिर जो है नीम ही के 2 दरख्त जो हैं वो लगा दिए हैं, ठीक है। इसके आगे अगर आप आ जाएं तो हमने ये देखते हुए कि ये मर रहे हैं तो हमने बहुत अच्छा जो है हमें रिज़ल्ट मिला। हमने बहुत, ये मैं अपने नाज़रीन से कहूँगा कि इतने छोटे पौधे में आप कोशिश करें थोड़े से अगर बड़े पौधे मिल जाएँ। ये आप देख रहे हैं यहाँ जैतून की हमने पौधा लगाया था और ये अब आप उसकी शूट्स देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत लश ग्रीन है और ये बढ़ भी रही हैं। इन्हें हमने इनको स्ट्रेट रखने के लिए इसके साथ हमने लकड़ी का सहारा भी इन्हें दिया हुआ है। और आप देख रहे हैं कि इस मौसम में दोनों इसकी तीनों शूट्स जो हैं, बल्कि ज़्यादा हैं, वो शूट्स ग्रीन भी हो रही हैं। इसी तरह से मुनासिब फासले से हमने क्या किया, ये मेरा दूसरा जो है जैतून का पौधा है जो आप लकड़ी के साथ बंधा हुआ देख रहे हैं, ये लगाया। और हमने आगे चल के ये देखिए ये तीसरा जैतून का पौधा लगाया और कोशिश की कि इनको हम ये जो ऊपर आप ब्राइट रंग के ग्रीन ब्राइट रंग जो देख रहे हैं और यहाँ डार्क ग्रीन जो रंग देख रहे हैं, ये हमने पौधे सिर्फ इसलिए रखे हैं कि ये इनको इस शदीद मौसम में इसको साया प्रोवाइड कर सकें। इसके ऊपर जो है अगर आप यहाँ देखें तो ये भी इसे गर्मी की हिद्दत से बचा रहा है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे हमारा एक जो है पौधा या दरख्त जो है ज़ाया हुआ, तो हम इसकी जगह पे बहुत अच्छे जैतून के जो है दरख्त वो भी यहाँ लगा दें, उसके पौधे लगा दें, जिससे जैतून भी हासिल हो, जिससे छाँव और ठंडक भी हासिल हो, जिसमें जो परिंदे हैं वो आके अपना घर भी बना सकें। आप इसके सामने देखिए, जो मैंने पहले भी आपको दिखाया, सारा लश ग्रीन है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं
یہ ہم سردیوں میں ہائی ٹنل ہے، اس کے اوپر اس سارے کو ہم جو ہے کور کر دیتے ہیں اپنے جو پلاسٹک شیٹ ہے، اور اس کے نیچے نرسری جو ہے پوری وہ قائم ہوتی ہے۔ اس کی میں نے علیحدہ سے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیسا لش ہمیں جو ہے جو سبزی ہے وہ ہمیں ملتی ہے، ہمیں پنیری ملتی ہے، ہم پودے اس کے اندر تیار کر لیتے ہیں۔ نیکسٹ جو ایک سیگمنٹ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آگے سٹرس کا اور مرچ کا، وہ آپ کے ساتھ کسی وقت دوبارہ شیئر کیا جائے گا۔ کہنا آپ سے یہ تھا کہ اگر میرے یا آپ کے گھر کے ارد گرد ہمیں اس موسم میں بہت شدید جو ہے گرمی کی حدت جو ہے ہمیں محسوس ہوئی اس دفعہ، جو کہ اس دفعہ کچھ زیادہ تھی۔ آپ دیکھیں کہ اس دفعہ کمال یہ ہوا ہے کہ سردیوں کے موسم کے بعد بہار کا موسم آیا ہی نہیں، اور ڈائریکٹ جو ہے دھوپ پڑی، اور اس دھوپ کی وجہ سے میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں کہ اس دھوپ کی وجہ سے، اس شدید گرمی کی وجہ سے موسم بہار جو وہ آیا نہیں، اور شدید گرمی کا جو ہے عالم شروع ہو گیا۔ تو اس میں مجھے یا آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر ہمارے لان میں، ہمارے گھر کے ارد گرد کسی درخت، کسی سڑک کے ساتھ ساتھ کوئی درخت اگر جل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، یا اگر نہیں بھی ہو رہا، تو آپ جو بھی خالی جگہ دیکھیں جہاں آپ سایہ کر سکتے ہیں اپنے ارد گرد کے پرندوں کے لیے، اپنے ارد گرد کی جو ہے حیات کے لیے، جنگلی حیات کے لیے۔ یہ دیکھیے آپ ہمنگ برڈز جو ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں اڑتے ہوئے، تو ضرور جو ہے اس کا ایڈیشن کیجئے، کیونکہ اس شدید موسم سے صرف میں اور آپ پریشان نہیں ہوتے بلکہ جنگلی حیات بھی پریشان ہو جاتی ہے۔ تو یہ جیسے آپ نے دیکھا کہ ابھی گرمیوں میں، شدید گرمی میں یہ پودے جو ہیں یہ سروائیو کر گئے ہیں، یہ 10 فیٹ کی ہائٹ تک چلے گئے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ نیکسٹ پودا جو ہے یہ 6 فیٹ کی ہائٹ تک چلا گیا۔ تو مجھے پوری امید ہے کہ برسات میں یہ اور زیادہ بڑھ جائیں گے، اور برسات میں ہم اسی درخت کے ساتھ، اسی آم کے درخت کے ساتھ، یہ جو آپ یہاں پہ یہاں گڑھا دیکھ رہے ہیں، ہم اسی جگہ پہ تھوڑا سا ہٹ کے ہم ایک اور اچھا آم کا درخت دینے جا رہے ہیں، تاکہ یہاں پہ ہمیں چھاؤں کے ساتھ، لش گرینری کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں فروٹ بھی مل جائے تو وہ بہت اچھا ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے گرمیوں میں سب سے بہترین جو فروٹ ہے، جسے بلکہ پھلوں کا بادشاہ بھی کچھ لوگ گردانتے ہیں، وہ ہمارا آم کا درخت ہے۔ تو یہاں پہ آم بھی لگائیں گے، اور اسی طرح سے اگر آپ کو کچھ سالوں بعد یہاں پہ یہ آپ 3 پودے دیکھ رہے ہیں، میں نے آپ کو دکھائے بھی، جیسے یہ فرسٹ ون، دس از دا سیکنڈ ون، اینڈ دس از تھرڈ ون۔ یہ 3 جو ہیں یہ ہیں ہمارے پاس زیتون کے پودے ہم نے لگائے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ ہمیں یہ تسلی ہو گئی ہے کہ یہ اس کی جیسے شوٹس نکلی ہیں، یہ بہت اچھے طریقے سے بڑھ بھی رہے ہیں، قد بھی اپنا گین کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے ایکو سسٹم کو، آپ کے ارد گرد کی جو پرندے ہیں، جو جنگلی حیات ہے، اس کو جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ مینٹین کرنے میں بہت زیادہ مددگار ہوتے ہیں۔ میں اس کے بعد یہ جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سٹرس کا ایک سیگمنٹ ہے، لش گرین ہے، میں کسی وقت اس کی سیر بھی آپ کو کرواؤں گا۔ ہم اس میں دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے ہم نے بڑی کوشش کے ساتھ ہم نے مختلف طرح کے جو لیمن ہیں یا اور سٹرس کے جو پودے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لگائے، اور ہمیں بہت اچھا اس کا رسپانس ملا۔ تو کہنا آپ سے یہ تھا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں ہمیں گورنمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ سٹرگل نہیں کرنی پڑتی۔ اور یہ دیکھیے کہ آپ اس وقت اگر جیسے شام کے وقت میں یہاں پہ مجھے بہت بھلا لگتا ہے کہ یہاں سیر کر رہے ہوں، اور ابھی تو میں کیونکہ بول رہا ہوں تو یہ دیکھیے اوپر، یہ یہاں دیکھیے گا چڑیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں، یا ہمنگ برڈ جو آتا ہے، ان کی بہت اچھی ہمیں آوازیں بھی سننے کو ملتی ہیں۔ یہاں اگر اس کے اوپر پھل لگاؤ تو وہ بڑا خوش نما ہوتا ہے، اگر آپ اسے کھاتے ہیں تو یہ بغیر کسی، یہاں پہ جو پھل ہمیں اویلیبل ہوتا تھا، جی آپ نے آوازیں سنی، یہاں سے جو ہمیں پھل اویلیبل ہوتا تھا اس کو ہمیں کوئی بھی، وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ آم جو ہے اسے پکایا جاتا ہے پڑیاں ساتھ رکھ کے، اس کے اندر میڈیسن رکھ کے، اور اس کے اپنے مضر اثرات ہوتے ہیں، ان مضر اثرات کا ہمیں یہاں سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا، تو ہم اس کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ تو امید یہ ہے کہ اس کے اندر جب ہم نیکسٹ ورائٹی جو ہے کہ آم کی لگاتے ہیں تو ہمیں دوبارہ سے اسی طرح کا جو ہے وہ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پھل بھی ملے گا، اور یہ سارے کا سارا دوبارہ سے سرسبز بھی ہو جائے گا۔ میں یہ چاہوں گا کہ ہاں آپ یہ ویڈیو دیکھیں، تو اگر آپ کو اچھا لگے، ہمارا چینل اچھا لگے تو اسے آپ سبسکرائب بھی کیجئے، اس کے اندر اپنی آراء بھی دیجئے۔ آپ کے ساتھ اگر ایسا کوئی انسیڈنس ہوا، آپ نے اسے انوویٹ کیا اور آپ نے اسے اسی طرح سے اپنے ارد گرد پودوں کے لیے، درختوں کے لیے، اور ان کے اندر آنے والے پرندے جو ہیں ان کے لیے کوئی ایفرٹ کیے، تو اسے بھی شیئر کیجئے۔
اور کوشش کیجئے کہ اپنے ارد گرد جتنا بھی ہم موسم کی شدت اور اس کی جو گرمی ہے اس کو حرارت کو کم کرنے کے لیے جتنا بھی ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں وہ پلے کرتے رہیں. امید ہے کہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کے کمنٹس یا ان کا انتظار رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.